की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई जगह पर कई अहम पुल तबाह हो गए हैं। मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में बने टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया है। इससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रावी और सहार खड्ड पर बना पुल तबाह होने के बाद इंतजामिया ने इस टोल प्लाजा को बंद करने का फैसला लिया है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से लोगों को खासा मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके चलते इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मौसम ने खौफनाक रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके चलते मकामी लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि लगातार मौसम की तब्दीली की वजह से मकामी लोगों को भी खासा परेशानियां पेश आ रही हैं और खबर पर लगातार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? मकामी लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है और किस तरह से इंतजामिया बहाली का काम कर रहा है? मरम्मत कार्य, राहत और मरम्मत कार्य, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच एक अच्छी खबर यह है कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखनपुर में जो लगा नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है, उसे अब शुल्क मुक्त कर दिया गया है। यानी कि जितनी भी गाड़ियां लखनपुर से गुजर रही हैं, अब उन्हें बिना टोल प्लाजा ही टोल चुकाए ही जम्मू कश्मीर में आने और जाने की अनुमति यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि रावी पर बना पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ साथ जो सहार खड्ड पर बना पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, और जो दूसरा पुल है उसकी फाउंडेशन एक्सपोज हुई थी। हालांकि उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमों ने युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर कर उसे बचा लिया है। लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जब तक रोड दुरुस्त नहीं हो जाते, जब तक पुल दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक इस टोल प्लाजा को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। और इस वक्त हम लोग जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में है और ठीक टोल प्लाजा के पास है। मैं सहयोगी कहूंगा आपको चित्र दिखा पाए कि ये देख सकते हैं आप, जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंची हुई हैं, चाहे वो गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, बिना टोल दिए ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है। यानी कि टोल प्लाजा का कोई कर्मी जो है अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। सभी गाड़ियां बिना टोल शुल्क चुकाए ही यहाँ से जा रही हैं। इस जो बेदर्द मौसम है, जो जहाँ हर एक खबर अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि जो टोल प्लाजा है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार रावी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। राहत और मरम्मत कार्यों में परेशानी और बाधा उत्पन्न हो रही है, तो लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली है कि जिस तरह से ये टोल प्लाजा यहाँ पर बंद हुआ है। बिल्कुल सरबजीत, फिलहाल तो बारिश की वजह से ये टोल प्लाजा को बंद किया गया है, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई है? क्या आगे चलकर मौसम में राहत मिलने के बाद इसे फिर से बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हमारी बात हुई है प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने साफ और स्पष्ट किया है कि जब तक रोड दुरुस्त नहीं हो जाते, जब तक पुल दुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक यही माना जा सकता है कि अभी तक जो टोल है वो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो रावी का पानी जो है लखनपुर टोल प्लाजा तक पहुंच गया था, और बांध टूटने की वजह से जिस तरह से क्षति पहुंची है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, विभिन्न पुलों पर जो क्षति पहुंची है, ऐसे में कई जगहों पर परेशानियां हैं, कई जगहों पर दिक्कतें हैं। लेकिन जब तक ये दिक्कतें परेशानियां हल नहीं होती, उम्मीद ये जताई जा सकती है कि तब तक ये टोल जो है ये यहाँ से नहीं लिया जाएगा। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं या जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से वापस जा रहे हैं, चालकों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर टोल प्लाजा जो है शुल्क मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल।
सबजीत, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं इंतजामिया लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सहार खट पर बना ये पुल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हालांकि थोड़ी राहत टोल प्लाजा के बंद होने से लोगों को जरूर मिली है, लेकिन कब तक इसका तामीराती काम शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है उमर सरकार की तरफ से मरम्मती काम को लेकर यकीन दिलाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो सहार खड्ड की बात की जाए, चाहे वो रावी दरिया की बात की जाए। रावी का जो दरिया है ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा से सटा हुआ इलाका है। कुछ इलाका पंजाब सरकार के अधीन आता है, कुछ इलाका जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन आता है, और कुछ इलाका जो है वो उसका कार्य जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है। तो ऐसे में तीनों का आपस में तालमेल कर यहाँ पर कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम बेदर्द बना हुआ है, लगातार यहाँ पर जो जलस्तर है वो रावी का बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो राहत और मरम्मत का कार्य है उसमें कहीं ना कहीं बाधा यहाँ पर जरूर उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो जिनका ये कहना है कि ये टोल प्लाजा बंद होने की वजह से लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि काफी ज्यादा दिक्कतें, काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। रावी पर बना एक ही पुल जहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से लंबा लंबा जाम जो है लखनपुर में देखने को मिल रहा है। सड़कें काफी ज्यादा खस्ता हालत है। तो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और बताएंगे जिस तरह से टोल प्लाजा बंद हुआ है कितनी बड़ी राहत देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया था, टोल प्लाजा भी पानी से पूरा लबालब हो गया था। फिलहाल आपको बता दें कि टोल प्लाजा को बंद करने से मकामी लोगों को राहत जरूर मिली है। इसी के साथ साथ इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में हादसों का खतरा बना हुआ है। कई मकामात पर नदी नाले भी उफान पर है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी लगातार लोगों के लिए जारी की जा रही है। वहीं महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। जम्मू के तमाम इलाकों में हादसों का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। सरबजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, मकामी लोगों की तरफ से क्या कुछ अद्ययावत सामने आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से अब तक कहा गया? इस बीच आपको बता दें कि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। अलग अलग इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में बने टोल प्लाजा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत हो गई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रावी और सहार खट पर बना पुल तबाह होने के बाद इंतजामिया ने इस टोल प्लाजा को बंद करने का फैसला लिया है। इस बीच आपको बता दें कि बारिश का दौर लगातार जारी है। तमाम इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है और लोगों को खासा परेशानियां भी पेश आ रही हैं। इस बीच ये फैसला लोगों के लिए राहत भरा है। टोल प्लाजा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि तमाम इलाकों में हादसों का भी खतरा बना हुआ है। लैंडस्लाइड के भी इम्कान जाहिर किए हैं, जिसके चलते राहत बचाव टीमों को भी कई इलाकों में तैनात किया गया है। इस बीच मकामी लोगों से भी एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। कुदरत का कहर लगातार जारी है, जहां भारी माली नुकसान भी पेश आया है, जिसके चलते मकामी लोग परेशान हैं। वहीं इंतजामिया भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में राहत बचाव का भी काम जारी है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिला है। जानी माली नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई अहम जगह पर पुल भी तबाह हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में बने टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। इससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रावी और सहार खट पर बना पुल तबाह होने के बाद इंतजामिया ने ये फैसला लिया है। फिलहाल टोल प्लाजा को बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद लोगों को राहत मिली है। बड़ी राहत लोग महसूस कर रहे हैं। फिलहाल बारिश का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में राहत बचाव टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स भी लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं।
तो आपको बता दें कि जम्मू के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। वहीं भारी बारिश को लेकर भी लगातार इम्कान जाहिर किए गए हैं। पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अलग अलग मकामात पर हादसे भी पेश आ रहे हैं, जिसमें लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच इंतजामिया राहत बचाव काम में जुटा हुआ है। वहीं लोग कई मकामात पर मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। राहत की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट पर टोल प्लाजा को फिलहाल बंद रखा गया है। सरबजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, टोल प्लाजा बंद करने से बड़ी राहत जाहिर है लोगों को मिली है। भारी बारिश का दौर भी जारी है, ऐसे में राहत पहुंचाने की जो कोशिश है इंतजामिया की वो जारी है, लेकिन इस पर जो मकामी लोग हैं, आसपास के रिहायशी लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? फिलहाल सरबजीत से रब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफ़र करने वालों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रावी और सहार खड्ड पर बना पुल तबाह हो गया था। भारी बारिश की वजह से ये पुल तबाह हो गया है, जिससे आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हुई। इसके बाद अब इंतजामिया ने राहत भरा कदम उठाते हुए टोल प्लाजा को फिलहाल बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में भारी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस बीच इंतजामिया ने लोगों को खास तौर पर घरों में ही रहने की हिदायत दी है। कई ऐसे पहाड़ी इलाकों में सफर से बचने की भी अपील की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में राहत बचाव टीमें तैनात की गई हैं। इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई जगह पर अहम पुल भी तबाह हो गए हैं। मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में बने टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया है, जिससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सफ़र करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर रावी और सहार खड्ड पर बना पुल भारी बारिश की वजह से तबाह हो गया था, जिसके बाद अब इंतजामिया का ये फैसला सामने आया है। इंतजामिया ने फिलहाल टोल प्लाजा को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं सरबजीत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ते हैं। सरबजीत, फिलहाल क्या सूरत हाल है? मकामी लोगों की बात करेंगे, उनके रिएक्शंस भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से रावी का पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और लखनपुर टोल प्लाजा तक पानी यहाँ पर भर आया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर है। जो लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आते हैं और रोजाना जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ पर सफर करते हैं, क्योंकि लखनपुर टोल प्लाजा जो है वो शुल्क मुक्त कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। तो क्या नाम है, किस तरह से देखते हैं कि लखनपुर टोल प्लाजा को शुल्क मुक्त कर दिया है? कितनी बड़ी राहत है यहाँ पर, जो यहाँ से लोग आते और जाते हैं? देखिए, बहुत ही बड़ी राहत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे की तरफ से जो कि ये एडवाइजरी उन्होंने बताई है, क्योंकि लखनपुर में पिछले जम्मू एंड कश्मीर में ही पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश आ चुकी है और बारिश के कारण हमारा जो कि है सारा का सारा जो नेशनल हाईवे का रोड है वो टूट गया है और हमारा लखनपुर में जो गेट भी है जम्मू एंड कश्मीर में रावी का जो पुल था वो टूट गया है। सहारकट का जो पुल वो टूट गया है और नेशनल हाईवे ने अपना एक एडवाइजरी की है कि अभी टोल लखनपुर में टोल प्लाजा से टोल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो अगर आपका रोड ही नहीं है, पुल ही नहीं है, तो टोल किस प्रकार का देना है। और मैं शुक्रगुजार करता हूं नेशनल हाईवे का और डीसी कठुआ का, जिन्होंने एक अच्छा कदम विपदा में आपदा में हम ट्रक ड्राइवरों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो कदम उठाया है, क्योंकि ये कदम आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि रोड ही नहीं है और टोल किस बात का हम दें। तो जब सड़क ही नहीं है, जब पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए जरूर राहत है। राहत इस प्रकार से मिली है कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैसे ही आप
जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर टोल प्लाजा लगाया गया है और भारी भरकम शुल्क चुकाकर ही आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री मिलती है। लेकिन अब पुल क्षतिग्रस्त होने से, सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो टोल प्लाजा लगाया गया है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राहत जो जरूर है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जरूर यहाँ पर मिली है। बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते इंतजामिया पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सरबजीत, जिस तरह से अभी फिलहाल राहत लोगों को दे दी गई है, लेकिन जिस तरह से नदी नाले उफान पर है उसके लिए इमरजेंसी सूरत हाल अगर बनती है तो उसके लिए क्या कुछ मुकम्मल इंतजाम है? जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि रंजीत सागर डैम से कुछ और पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लखनपुर के लोगों को एक बार फिर से डर लग रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी 3 से 4 फीट पानी जहाँ पर जम गया था। लोगों को काफी दिक्कतें और परेशानी हुई थी। ये स्थानीय लोगों से सर अभी फिर से बताया गया कि रंजीत सागर डैम से कुछ और पानी वहाँ पर छोड़ा गया है। क्या देखते हैं जिस तरह से राहत और मरम्मत का कार्य यहाँ पर जारी है, किस तरह से उसमें बाधा उत्पन्न होगी अगर पानी फिर से छोड़ा जाता है तो? सर देखिए, मीडिया के माध्यम से ही हमें अभी पता चला है कि जो रंजीत सागर डैम से ऊपर पानी जो रावी दरिया में छोड़ा था वो तोड़ चुके हैं। तो सर जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, आज से 1 हफ्ता पहले जब ये रावी दरिया का पानी बढ़ा था तो जहाँ पे एक नहर बहती है, तो उस नहर का बांध टूटकर ये रोड पे जो टोल प्लाजा पूरा डूब चुका था। लोगों के घरों में पानी 5-6 फुट आ गया था। तो अभी हमें पिछले 1 हफ्ते से ही वहां पे राहत कार्य जो कर रहे थे वो लगा हुआ है, अभी भी काम लगा हुआ है। अभी हमें पता चल रहा है कि पानी फिर से छोड़ रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि सर जल्दी से जल्दी आके जरा और देखिए कि अगर यहाँ पे फिर से पानी आ गया तो भारी नुकसान हो सकता है। लोगों की दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही हो रही है, गाड़ियां चल रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। जहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे गौशाला है, कम से कम भी 200-250 गौ माता वहाँ पे है, छोटे छोटे गौ माताओं के बच्चे वहाँ पे हैं। तो उनको निकालने में बहुत मुश्किल होती है, रोड टूट चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट से हम डीसी कठुआ से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि उन्होंने पहले ही कार्य वहाँ पे स्टार्ट करवा दिया है, पर हम फिर से गुजारिश करेंगे अगर कोई भी त्रुटि रह गई है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले और लोगों के घर में पानी ना जाए। तो बिल्कुल लोग भी यही अपील कर रहे हैं कि राहत जल्द से जल्द इन लोगों को प्रदान की जाए। अगर जिस तरह से रावी ने अपना रुख जो है वो मोड़कर पूरा रावी का बहाव जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों में है, कई इमारतें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खराब मौसम इस मरम्मत कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार रावी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को जरूर है और चिंता इसलिए बढ़ गई है कि ये बताया जा रहा है कि रंजीत सागर डैम से कुछ और पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। पंजाब के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ लखनपुर के इलाके में भी अलर्ट है कि पानी अगर ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैदानी इलाकों में तो अब मौसम खुल चुका है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल सरबजीत, इसके अलावा कई इलाकों में जानी माली नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। जम्मू में बड़ी तबाही देखने को मिली है, उस पर लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? हालांकि इंतजामिया मुआवजे को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कब तक ये राहत लोगों तक पहुंचाई जाएगी और किस तरीके से इसे लोगों तक बांटा जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से ये त्रासदी हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बाढ़ आई है, तो उसके बाद से लगातार नेताओं के जिला कठुआ में आने का सिलसिला लगातार जारी है। एरियल सर्वे जो है वो भी ये तमाम इलाकों का किया गया है कि कितनी ज्यादा हानि जो है इस इलाके में पहुंची है, क्षति काफी ज्यादा पहुंची है। कल ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा कठुआ के दौरे पर थे, विभिन्न इलाकों का दौरा किया है। उनका यह कहना है कि केंद्र की एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगी, आंकलन किया जाएगा कितना ज्यादा नुकसान, कितनी ज्यादा क्षति जो है पूरे इलाके को यहाँ पर पहुंची है। ना केवल कठुआ, जितने भी इलाके हैं जम्मू प्रांत के, क्योंकि खासकर जम्मू प्रांत में ही ज्यादातर नुकसान जो है वो देखा गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सर क्या देखते हैं कि अब एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन देख रहे हैं कि अभी भी लखनपुर के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या चिंता क्या है कि रावी का जो बहाव कम नहीं हो रहा है, उस बात की चिंता है? जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे 4 फुट का पानी आ गया था और अभी भी जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग फिर से यही कहा जा रहा है कि पानी आ सकता है।
उन लोगों में फिर से डर का माहौल है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे लखनपुर में हमारी गौशाला में इतना पानी आ गया था, 200-250 बीच गायें थी, उसको निकालने में हमें काफी परेशानी हुई। और हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल कीजिए, कोई निवारण कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, ये टोल प्लाजा जो है अब शुल्क मुक्त कर दिया है, कितनी बड़ी राहत देखते हैं लखनपुर के लोगों को है या तमाम उन लोगों को है जो यहाँ से गुजरते हैं? जी बिल्कुल, हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। इस कठिन समय में उन्होंने लोगों की इतनी मदद की। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पानी के आने के कारण जहाँ पे हमारे एरिया में काम धंधा तो रहा नहीं, रेडी पड़ी वाले बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, आय का कोई साधन नहीं रहा। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो हमारा टोल माफ किया है लोगों का, ये बहुत ही अच्छा कदम है और हम कठुआ डीसी का धन्यवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ये अभी ये कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल प्लाजा बंद किया गया है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जो परेशानी है वो अभी हल नहीं हुई है क्योंकि रावी का जलस्तर जो है वो कम नहीं हो रहा है। और रावी का जलस्तर कम ना होने की वजह से लोगों की दिक्कतें परेशानियां जो बढ़ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो मरम्मत का कार्य है वो जो स्तर पर जारी है, पत्थर के जो क्रेट हैं वो की दीवार वहां पर बांधी जा रही है, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है दिक्कतें परेशानियां जो है लोगों की बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते खासा दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। आम जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है और अब लोग बुनियादी सहूलतों को लेकर इंतजामिया से मांग कर रहे हैं। सरबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में सैलाब से लोगों में खौफ है। इसी कड़ी में साउथ कश्मीर के पुलवामा में भी सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। दरअसल पुलवामा में रोमशी नाला पर बना प्रोटेक्शन वॉल टूट जाने से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादिया कश्मीर के अंदर कल शाम से जो लगातार बारिशें हो रही है, उससे जिला पुलवामा के अंदर भी सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। जिला पुलवामा के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी के बहाव में आ गए और आपको पहले विजुअल्स में हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त जिला पुलवामा के बड़ी बाग इलाके में हैं और ये जो आप देख रहे हैं एक रिहायशी मकान है जो पूरा का पूरा जो है नाले की शक्ल ले चुका है और यहाँ से जो है पानी बाकी इलाकों की ओर जा रहा है। अगर नाले रोमशी की हम बात करें, नाले रोमशी उफान पर है, या नाले रंबियारा की बात करें तो नाले रंबियारा में भी पानी का बहाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे जिला पुलवामा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार जो है बचाव कार्रवाई कर रहा है और जो लोग हैं उनको सेफर प्लेसेस की ओर ले जा रहे हैं और लगातार जो है सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है। इस वक्त हम बड़ी बाग इलाके में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोकल्स भी मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ बचावकारी मुहिम चलाई गई है और क्या कुछ इनकी मांग है। खोशब क्या छू तुम नाव तो क्या छू तुम यसान वन? नाला सड़क बनोमुत अत बंड सह तोड़ ट्रैक्टर वाले गवर्नमेंट सूज ट्रैक्टर वाले त्रोनक अपर जाए यह बंड दिन कहीं। अगर ये बंड ये अलग बचा सोरे गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस वो तुम कुन लट कि बंडस नुकसान गोमुत लट मगर नजर बाकी तुम वन तो पन नाव वन तो क्या दलील मोहम्मद यूसुफ यह पोह पे बंड एंड गसान वो गवर्नमेंटस लटन यह बंड पकन ब्रोट मीटर 100 खंड 2 ये खसान आब की यह आब फटना तुम वो पाने वनकस एक्चुअली प्रेजेंटस मज फटना योर सरसी इलाकस ये योत कह काकपोरस पोहवस बिगुम बागस अप लर्वस कूत्या फैमिली मुतासर गई? यह सोरे गाम सोरे गाम योर वोता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह टीम यमो तुम क्या रिलीफ या लुक कड़िक नबर? अहन पुलिस वोतन तम कम वो तो क्या तुज मांग वनकन बस बंद गसन परफेक्ट बंद तो आब न खसान योर कहें ये गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट पन नाव वन तो यह सूरत हाल कूत्या वुहर बाद बने ये बने यह कही वह बाद यह खो 2014 मज यह खो 2015 मज मगर अमे सो चीज प्रॉब्लम अत कहीं दिवान तवज्जो सिर्फ मौका करान
पत मौका दपान सिर्फ तुम त्रो एप्लिकेशन एप्लिकेशन त्रो मौका पे कहन वन क्या तुज गुजारिश बस ये बंद गस मुकम्मल हेको बचित नत वनकस गाँव ये सास सारी मुतासर क्या पान वो थो नजर नाले रोमशी वसान नाले रोमशी वसान तो यम बड़े बाग कह लुक युंद वन जन नाले रोमशी तथ बंड जरूरत अगर न सह बंड दिन यी तो इलाकस मज नाले रोमशी आब यी इलाकस मज हे सूरत हाल बनित युंद वन यमो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार यह एप्लिकेशन त्रुम कि इलाकस मज गोस नाले रोमशी पे बंड युन दिन ताकि जन वनकस सिचुएशन बनेम यह बना कहें तो तह करो विजुअलन मज बे हावन कोशिश कि रेजिडेंशियल एरिया तथ सन हॉर्टिकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर लैंड तथ मज पूर पे आब जमा गोमुत बिल्कुल वनकस जन रोडस पर मौजूद मगर यह रोड बसान कह यह पूर पे नालस मज गोमुत तब्दील तो ये लुकन सठा परेशानी तो यहान कि जन यह नाले रोमशी इलाकस मज अत गो जल्द अज जल्द बंड युन दिन ताकि ब्रोह कुन बन यह सूरत हाल बे इलाकस मज क्या तुम वनो कि पूरे जम्मू कश्मीर अगर कत करो तो जम्मू कश्मीर मज वनकन सैलाबी सूरत हाल तो लगातार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन तो जन जिले प्रशासन तम लगातार सिचुएशन एसेस करान ऑन ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर पुलवामा SSP पुलवामा तो बाकी जन डिपार्टमेंट हेड तम बिल्कुल ऑन ग्राउंड पूरे पे सिचुएशन मोनिटर करान तो बे जन बचावकारी मुहिम सह लगातार जारी तो लुक एवोकेट कर सेफर प्लेसस कुन तिमो जायों पे जन आब खोदमुत तो लुक ये गुजारिश कर गवर्नमेंटस ये कि इलाकस मज गोस नाले रोमशी पे जल्द अज जल्द बंड युन दिन जी जम्मू कश्मीर लद्दाख खतर पुलवामा पे मीर बुरहान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।